जब भी कोई लोग जंग हारते तो जाहिर सी बात है उनके मुल्क में पैनिक भी फैलता, लड़ाइयां भी होती है। अब इंडियन जर्नलिस्ट आपस में एक दूसरे से किस तरह लड़ रहे, पहले आप ये वीडियो देखो। आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। पीओके लेना है, ये रोज की नई रट लगा कर रखी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की तो बुजदिली अब सबके सामने है ना, ये तो कुछ कर ही नहीं सकते, ये तो पीओके ले नहीं सकते। इंदिरा गांधी को लेना चाहिए था 1971 में, नेहरू को लेना चाहिए था 1948 में, नहीं लिया। ठीक है, तुम्हारे भी प्रधानमंत्री ने कारगिल युद्ध किया था 1999 में, तब वापस ले लेते। मना किसने किया था? किया क्या अटल बिहारी ने पीओके लेने की वापस कोशिश की? नहीं की। अभी 4 दिन के युद्ध में बिल्कुल चांस था कि पीओके ले सकते थे। बीजेपी सरकार युद्ध छोड़ के भाग गई, भक्तगण कहते हैं पीओके किधर गया भाई? हमने तो पीओके के लिए युद्ध किया था। अब सफाइयां देते हैं हमने पीओके के लिए जंग ही नहीं की है, ये जंग पीओके की थी नहीं। तो भैया कब करोगे जंग? अब फिर से 4 दिन में घुटने टेक दिए ट्रंप के सामने मोदी सरकार ने, और फिर वो राजनाथ और मोदी और ये फिर जयशंकर, तो फिर वही रेटोरिक शुरू हो गया, वही नारेबाजी। अब पीओके लेंगे तभी बात करेंगे, पीओके लेंगे तभी बातचीत होगी, पीओके लेंगे तभी बातचीत होगी। अब पीओके बकरी का बच्चा है क्या जो पाकिस्तान आपको दे देगा? और फिर उसके गिलगित बाल्टिस्तान का जो एरिया है, दो हिस्से पीओके के, एक गिलगित बाल्टिस्तान है 72,000 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली, और एक 13,000 किलोमीटर जो मुजफ्फराबाद का नीलम वैली का हिस्सा है। तो 85,000 किलोमीटर का एरिया है। तो जो 70-72,000 किलोमीटर वाला जो एरिया है गिलगित बाल्टिस्तान का, उसमें 2 मेन शहर है, एक स्कर्दू है, गिलगित है। तो वहां से गिलगित के आसपास से सीपेक प्रोजेक्ट जाता है पाकिस्तान और चाइना का, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, $60 बिलियन का प्रोजेक्ट है। और चाइना कई बार कह चुका है कि भैया अगर आप सीपेक को हमला करोगे तो चाइना पे हमला समझा जाएगा और फिर हम उसका जवाब देंगे, कर लो बात। अब युद्ध था तो लेने की बारी थी, लेकिन युद्ध तो छोड़ के भाग गए, बीजेपी वाले ना, बीजेपी सरकार भाग गई। और अब उसके बाद वोट लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये सब वाहियात बातें हैं। बिल्कुल भागे नहीं हो, सरेंडर करा है भाई। हाँ, थोड़ा अपने वर्ड का जो चुनाव है वो थोड़ा सही कर, तुम लोग सरेंडर करा है। जैसे तुम्हारे भगवानों ने सरेंडर करा था ना मुसलमानों के सामने, जो 2 कौड़ी के भगवान थे तुम्हारे, ये राम वाम, जो एक रावण के सामने सरेंडर कर बैठा था, तो जो जिसकी बीवी वो 14 साल तक पलते रहा था, तो इसी तरह का सरेंडर यहां भी हुआ है। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में चाहे 1965 की लड़ाई थी, या 1962 की लड़ाई थी, या 1971 की लड़ाई थी, या 99 का कारगिल कॉन्फ्लिक्ट था, भारत की जनता जीत के वापस आई थी। 62 को छोड़ दो तो भारत की फौज हारी नहीं, पर इस बार तो बिना लड़ी हम वापस आ गए। पीओके लेने का मौका था इनके पास, युद्ध कर सकते थे। आप युद्ध में थे, आप गए नहीं, जीते को नहीं गए, और मुड़ के वापस आ गए। नहीं, ये लड़ाई पीओके की नहीं थी। तो पीओके की लड़ाई कब करोगे भैया? 6 साल अटल बिहारी काट के चले गए, 11 साल तुमने काट लिए, 17 साल तो हो गए बीजेपी के पिछले 20-25 सालों में, 30 साल में। और क्या करोगे तुम अल्टीमेटली? मुझे लगता है बीजेपी एक बुजदिल पार्टी है इस मामले में, इनके बस की नहीं पीओके लेना। मैं सच बात कहूं, आप इनसे उम्मीद मत करना कि ये इनको वापस ला सकते हैं। अगर कभी पीओके वापस आएगा ना तो कांग्रेस सरकार में आएगा, आप देख लेना। और फिर पीओके नहीं, अब आईओके की बारी है भाई, अब आईओके की बारी है, क्योंकि हमने काफी हद तक तो तुम्हारी चौकियां कब्जे कर लिए, तो अब तुम्हारे से हम ये आईओके भी ले गए, हिमाचल भी ले गए, और हिमाचल में जितने हिंदू हो गए उन सबकी सफाई करके बाहर फेंकेंगे सीधा। जो बांग्लादेश में तुम सेफ हिंदू चला रहे थे वो फिर कुछ दिनों में हिमाचल पे होगा, ऑल आए होने हिमाचल ही हिंदू। हाँ, ये भी मैं आपको बता दूं। फिर एक नई इंदिरा गांधी जैसी शेरनी आएगी जो इसको हासिल कर लेगी। नहीं, इंदिरा गांधी ने क्या करा है? आईएसआई ने, यानी हमने कुत्ते की मौत, उसको जो कुत्ते की मौत आप समझते हो कितनी, मेरे ख्याल में 27-28 गोलियां पड़वा दी थी। तो हमारी तो प्रोक्सी ने उसके जिस्म में इतनी गोलियां कर दी थी बुढ़ापे में कि उसको डॉक्टर तो छोड़ो, जहां थी वो वहीं की वहीं गिर के गर्क हो गई इस दुनिया से। इंदिरा गांधी की मैं बात कर रहा हूं, उसने भी क्या करा? कुत्ते की मौत, मरी नहीं मरी, पाकिस्तान ने उससे बदला लिया नहीं लिया, सिंपल। कुछ भी नहीं कर सकती, वो भी नहीं कुछ कर सकता। मैं तो तुम लोगों को एक और ऑप्शन देता हूं,
कितने 33 करोड़ भगवान है, बुलाओ उनको भी, बुला लो आज, बुलाओ उनको और बोलो कि भाईजान हमें 1 इंच, छोड़ो पीओके तो बहुत बड़ी चीज होगी, 1 इंच आजाद कश्मीर का या एक पत्थर उठा के लाके दिखा दो। अगर उन 33 करोड़ भगवानों की 33 कोटि की पोटी ने निकाल दी तो हमें बोलना। इनके जैसे लोग जो सरकारें हैं ना, इनके बस की कुछ नहीं है, ये सिर्फ बोलने वाले लोग हैं। शेर की खाल ओढ़ के कोई शेर थोड़ी बन जाता है ना। इनके बोलने वाले नहीं है, भौंकने वाले, और भौंकने वाला काटता नहीं है, पूरा वर्ड यूज कर तू बुढ़े। पीओके नहीं है, इनको जो मर्जी करने दो, पीओके वापस मिलने वाला नहीं है। मौका था, गवा दिया, अब चिड़िया चुग गई खेत, अब रटते तो फिर वही पुराना नारा, पीओके हमारा है, पीओके हमारा है। ले हिम्मत है तो लो ना। शुक्रिया आपका। अपने वीडियो में देखा कि वो सारे एक दूसरे को ब्लेम कर रहे कि तू पीओके, तू ये के फला है, कोई अलग है, ये इनके भगवान भी आ जाए तो ये भी कुछ नहीं कर सकते, बल्कि गजवा हिंद होना है और हम इनसे पूरा लैंड लेंगे और इनको रिफ्यूजीज बना देंगे हिंदुओं को। तो फिलहाल इसी तरह की और रिएक्शन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्रिकेट विद राम।